आदमी ने गलती से पानी का एक घूंट लिया और फिर उसकी आंखों से आंसू झड़ने की तरह बहने लगे। अंत में उसकी आंखों की पुतलियां भी सिकुड़ गईं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद न केवल आदमी की आंखों की पुतलियां सामान्य हो गईं, बल्कि उसकी अनिद्रा भी पूरी तरह से ठीक हो गई। पता चला कि पानी रेस्तरां के शेफ द्वारा बनाया गया था। शेफ को बस आदमी के हाथों को एक बार देखना था ताकि उसके शरीर के हर लक्षण को समझ सके। फिर शेफ ने आदमी को एक सलाद ला कर दिया। आदमी ने एक कौड़ लिया और सोचा कि डिश का स्वाद साधारण है, लेकिन शेफ ने उसे याद दिलाया कि पनीर को टमाटर के साथ खाएं। आदमी इसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उसने एक कौर लिया और अचानक उत्साह से उछल पड़ा। सलाद की लगातार प्रशंसा करने लगा। उसी समय आदमी को अपने पूरे शरीर में खुजली महसूस हुई। कोट उतारने के बाद वह खुद को खुजलाने से नहीं रोक सका और बहुत सारी गंदगी निकल आई। धीरे धीरे जो गंदगी उसने निकाली वह एक गेंद भी बना सकती थी। उसी समय उसे अचानक से ऊर्जा से भरा हुआ महसूस हुआ और उसके कंधों का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। इस समय शेफ मुस्कुराया और गंदगी को हटा दिया। अगली डिश के लिए तैयार हो गया। फिर शेफ ने स्पेगेटी की एक प्लेट निकाली, ये कहते हुए कि इसमें सबसे तीखी मिर्च है। आदमी ने एक कौर लिया और तीव्र तीखापन सहन नहीं कर सका। उसके साथी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आदमी का शरीर नियंत्रण से बाहर था। वह पागलों की तरह स्पेगेटी को अपने मुंह में ठूंसता रहा। अचानक एक दांत की सड़न आदमी के मुंह से बाहर निकल आई। उसका चेहरा लगातार आकार बदलता रहा और दूसरी दांत की सड़न भी बाहर निकल आई। बहुत ही कम समय में नए दांत वापस उगाए। साथी ने जल्दी से क्रेजी डायमंड को बुलाया ताकि स्पेगेटी को उसके मूल सामग्री में बहाल किया जा सके। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि खाने के अलावा डिश में टमाटर जैसे दिखने वाले कई छोटे लोग भी थे। उसी समय आदमी ने अपने पेट में तेज दर्द महसूस किया। उसे बचाने के लिए साथी रसोई में दौड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। केवल आखिरी डिश ही मेज पर बची थी। शेफ ने साथी को देखा और गुस्से में उस पर रसोई का चाकू फेंक दिया। इस समय आदमी ने रसोई में खाना जल्दी खाना शुरू कर दिया। फिर अचानक उसका शरीर फट गया। साथी मदद करना चाहता था, लेकिन शेफ ने पीछे से अचानक हमला करने का मौका लिया। हालांकि उसने सिर्फ एक साबुन निकाला और साथी से हाथ धोने के लिए कहा। यह पता चला कि साथी शेफ की अनुमति के बिना रसोई में प्रवेश कर गया था। शेफ के लिए रसोई को हमेशा साफ रखना जरूरी था। साथी बहुत हैरान था। जब उसने मुड़कर देखा तो पाया कि आदमी को कोई चोट नहीं आई थी। यहाँ तक कि उसकी पेट की समस्याएं भी ठीक हो गयी। गलतफहमी आखिरकार दूर हो गयी, लेकिन रसोइया अभी भी साथी को बिना हाथ धोए रसोई में प्रवेश करने के लिए माफ नहीं कर सका। इसलिए साथी को सफाई के लिए रोका गया, जबकि वह आदमी आराम से अपना भोजन करता रहा।